करुणावतारम संसार सारम। उसको कुंडली में अनुवाद देखिए कि कोरे आप कपूर से हो करुणा अवतार, आप सृष्टि के सार हो पहन ब्याल गलहार, पहन ब्याल गलहार हृदय में बसना स्वामी, पहन ब्याल गलहार हृदय में बसना स्वामी, पार्वती संग आई दरस दो अंतर्यामी, गौरी शंकर प्रभु कष्ट सब हर लो मोरे, अंधकार चहुओर प्रभु लगते हो गोरे। और देखिए इस पुस्तक को मैंने जो समर्पित किया है वो सेना के जवानों को किया है। और किस लिए किया है, मैंने देखा कि जैसे ओवैसी कहता है ना कि 15 मिनट के लिए सेना हटा के देखो, वैसे मैंने इस किताब में लिख भी दिया है, आप लोग पढ़ेंगे कि अगर वहां से सेना हटा ली जाए अमरनाथ जी से तो कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा, जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी अगर सेना ना हो। तब देखिए मैंने इस पुस्तक समर्पित की है अपनी उन वीर जवानों को कि आंखों में रखते सदा दुश्मन की तस्वीर, अवातंकी खतरा हुआ कितना भी गंभीर, कितना भी गंभीर सर्वदा मार गिराया, भक्त और भगवान आपने सदा मिलाया, रहते हर पल मस्त खो पर्वत शाखों में, अकृत कीजिए स्वीकार इसे रखना आंखों में। और एक वीर जवानों की शान में कुंडलिया और कि सर्दी में सिकुड़े सदा, जब हम लोग गए थे 4 जुलाई को बहुत गर्मी थी, तब भी वहाँ बर्फ था, सर्दी थी, स्वेटर जर्किन हम लोग लेके गए थे, पहन के गए थे, तब वहाँ वो हाल था, आज वहाँ क्या हाल होगा। तब देखिए मेरी रचना कि सर्दी में सिकुड़े सदा करते नहीं मलाल, और किस विधि से पूजा करूं भारत माँ के लाल, और भारत माँ के लाल सुरक्षित रखते सीमा, और देश सुरक्षा का करके बैठे हो बीमा, और हाथों में बंदूक और तन पर है वर्दी, और डटे सर्वदा आप भले गर्मी या सर्दी। और जो अमरनाथ जी वहाँ प्रकट हुए, चमत्कार है आज अगर विश्व में देखें आप कि वहाँ एक एक बूंद जल आता है गुफा में, और उससे बर्फ के जो है शिवलिंग तैयार होता है, शंकर जी तैयार होते हैं, अपने आप में चमत्कार है। वो कथा क्या थी जो अमरनाथ जी में और किस लिए क्या हुआ था, वो एक प्रस्तावना जो है शुरू की मेरे गुरु जी का आदेश है कि वो प्रस्तावना ही पढ़िए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, वही मैं आप प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद हम जो हमारे अतिथि कवि हैं हम उनको सुनेंगे। हम सब लोग प्रस्तावना तक बस हम पहुँच रहे हैं। और यहाँ जो हमारे भाई गुरुभाग जी आए हैं, डॉक्टर तेज बहादुर जी आए हैं काफ़ी कीमती समय निकाल कर, तो इस पुस्तक का तो विमोचन हो गया था, लेकिन इसकी जो ई बुक है उसका विमोचन अभी बकाया है, वो मैंने आप लोगों के लिए सुरक्षित करके रखा हुआ है। जब आप लोग जाएंगे तभी उसका एक क्लिक करेंगे आप और ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। ये बात रिकॉर्ड में आएगी कि आपने इस पुस्तक की ई बुक जो है वो सबको भेजी है। आप एक साथ में हजारों लोगों को भेज देंगे, वो मैं उसकी अभी व्यवस्था कर रहा हूँ। प्रस्तावना बस कुछ लाइनें हैं कि गणपति दीजिए ज्ञान कुछ लिखूं कथा इतिहास, हो भूगोली बात भी जा शंभू के पास, बोले बाबा हैं अजर अमर मैया को मृत्यु सताती है, यही चिंता गिरिजा जी को यह अमर कथा सुनवाती है, कैलाश परम प्रिय बाबा का यह कश्मीर में आता है, उस पर ही गुफा पवित्र बनी बाबा का जिससे नाता है, 2 अमर कबूतर है सफेद इस गुफा बीच जीवित प्राणी, हिम निर्मित शिवलिंग बना हुआ यही अमरेश्वर बर्फानी, माता जी और गणेश देव भी बाबा साथ सुहाए हैं, मन में मत कुछ शंका रखना हम स्वयं देख कर आए हैं, केवल दर्शन ही होते हैं पूजन का यहाँ विधान नहीं, दर्शन सेवक बन कर करना रखना मन जरा गुमान नहीं, अमरावती बहती है पड़ोस शीतल जल सदा जलाता है, अमर कथा और गुफा मध्य नदिया संग गहरा नाता है, 2 को मरते देखा मैंने
जो आकर यहाँ नहाए थे। जम गया खून उनका पल में जो दर्शन करने आए थे। उल्ला मंजन कर मुंह धोया उनका भी चेहरा चला यहाँ। लगता है कोई माया है जिसने भक्तों को छलाया। माँ अब भक्तों सुन लो अब अमर कथा का वर्णन आज सुनाता हूँ। माँ पार्वती थी गुस्से में अब उसी बात पर आता हूँ। थे अजर अमर भोले बाबा माता का नस्वर था चोला। कारण पूछती रही माता नहीं बाबा ने निज मुंह खोला। माता गौरा पूछने लगी जिद बड़ी पहाड़ सरीखी थी। आंखों में ज्वाला सी दरिया भोले बाबा ने देखी थी। हिम से पिघले थे शिव शंकर बोले रहस्य बतलाऊंगा। सुन करके अमर जिसे होते वह पूरी कथा सुनाऊंगा। बोले बाबा माता